गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी एक प्यारी सी फैमिली। अंकित, उसकी माँ सोनी और छोटे भाई रोहन। सादगी भरा घर, हंसी खुशी और खेतों की खुशबू। लेकिन एक दिन उनके घर के आंगन में अचानक एक नन्हा बालक आ गया। अंकित भाई, देखो वो बच्चा कौन है? हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। छोटे बालक, हाथ में बांसुरी। तुम घर में रह सकते हो, लेकिन हमें नहीं पता तुम्हारा परिवार कहाँ है। हाँ, मैं तो अभी आपके साथ खुश हूँ। वाह, तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बच्चे खेत के पास खेल रहे हैं, कृष्णा भी उनके साथ। तैयार हो जाओ, मैं जीतूंगा। लेकिन दौड़ते दौड़ते देखा एक गाय गड्ढे में फंस गई है। अरे नहीं, वो गाय गड्ढे में गिर गई हैं। डर मत करो, मैं मदद करता हूँ। कुछ ही सेकंड में अपना रूप बदल लेता है। कृष्णा, तुम तो कमाल हो। बस थोड़ी सी मदद, यही तो दोस्ती है। तभी परिवार ने महसूस किया कि ये नन्हा बालक केवल कोई आम बच्चा नहीं है। उसकी हर छोटी मदद में एक अलग सी खुशी थी। भाई, आज फिर दे दो भी स्कूल के लिए। माँ, दूध नहीं मिला आपको? अरे बेटा, गैस भी खत्म हो गई है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। कृष्णा चुपचाप आंगन में खड़ा सब सुन रहा था। वो आगे आया, आंखों में मासूमियत। माँ, अगर मैं मदद करूँ तो? तू क्या मदद करेगा रे नन्हे, तू तो खुद बच्चा। बच्चे भी काम के होते हैं। कृष्णा बाहर जाता है। थोड़ी देर बाद दूध लेकर वापस लौटता है। लो माँ, पड़ोस वाली चाची ने दूध दे दिया। उन्होंने कहा आज अजीब बात है, उनकी भैंस ने अचानक ज्यादा दूध दे दिया। अरे सच? घर में पहली बार बिना चिंता के सुबह बीती। खाना खाने के बाद अंकित और कृष्णा मिलकर खेत पर जाते हैं। काका, अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा? भैया, जमीन को प्यार से देखो, वो सुनती है। अरे पगले, जमीन थोड़ी बोलती है। पर वो रोती जरूर है। कृष्णा नंगे पांव मिट्टी में चलता है। हथेली से जमीन को छूता है। कल सुबह देखना भैया, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं मान जाऊंगा तू सिर्फ बच्चा नहीं है।
अंकित सुबह सुबह खेतों पर जाकर देखता है। पता नहीं बेटा, रात में कौन सा चमत्कार हुआ जो तुम्हारी फसल अच्छी बड़ी हो गई। अंकित भागकर घर को जाता है। माँ, कृष्णा कहाँ है? वो रोहन के साथ नदी किनारे गया है। कृष्णा, सब कहते हैं तू अजीब है। अजीब नहीं, अलग हूँ। तू जाएगा तो नहीं ना? जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है मैं यही हूँ। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उन्हें नहीं पता था कि जो उनके साथ हंस रहा है, खेत संभाल रहा है, दिल जोड़ रहा है, वो कोई साधारण बालक नहीं। पता नहीं क्यों तू मेरे पास बैठता है तो मन शांत हो जाता है। क्योंकि माँ के पास भगवान भी बच्चा बन जाता है। तू जो भी है बेटा, इस घर में खुशियाँ ले आया है। शाम का समय था। कृष्णा आंगन में बैठा बांसुरी साफ कर रहा था। तू आज हमारे साथ नहीं खेलेगा? आज नहीं, मुझे जाना है। कहाँ जाएगा बेटा? जहाँ मेरी जरूरत होगी। फिर वापस आएगा। अगर दिल से याद करोगे तो जरूर। कृष्णा ने सबके पैर छुए, आंगन से बाहर चला गया। अगली सुबह घर में सब कुछ ठीक था। फसल हरी थी, दूध ज्यादा निकला। भैया, कृष्णा यही है, बस दिखता नहीं। हाँ बेटा, भगवान ऐसे ही आते हैं। जो बिना बताए मदद करे वही भगवान होता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे अच्छा कौन सा हिस्सा लगा, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना।